नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक निर्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया है और वो निर्माणाधीन भजन संध्या स्थल का भ्रमण कर रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यटन विकास से संबंधित परियोजना के शिलापट्ट का अनावरण करेंगे। जो मुख्य कार्य आज का है, क्योंकि अनावरण होते ही ये खूबसूरत सा चिलुआ ताल हम सभी को प्राप्त हो जाएगा। इस चिलुआ ताल के आसपास फर्टिलाइजर कारखाना, महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय, सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय, बहुत कुछ है। ऐसे में सभी को इस सुरम्य वातावरण से बहुत लाभ मिलने वाला है। किसी भी तरह के तनाव की स्थिति होने पे अगर हम ऐसे जलाशयों के किनारे होते हैं तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर उनके साथ कई दिग्गजों की भी मौजूदगी है और चिलु आतार के सौंदर्यीकरण का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी देखिए हम दिखाएं। इसके साथ ही 20.39 करोड़ की लागत से यहां निर्माण हुआ है, जो कि गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात बताई जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री का आगमन है। यहाँ तमाम छात्र छात्राओं की भी मौजूदगी है, जो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी है। मुख्यमंत्री धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चिलुआ ताल के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है। 20 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से ये निर्माण हुआ है, जो कि बड़ी सौगात बताई जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 20 करोड़ 39 लाख की लागत से निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चिलु आताल के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर के दौरे के दौरान चिलु आताल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जो कि 20 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। बता दें कि चिलु आताल झील को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है और इस बजट के तहत 570 मीटर लंबा पाथवे और घाट की सीढ़ियों का निर्माण किया गया। इस 3 दिवसीय दौरे में सीएम योगी 300 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास, पर्यटन और आवासीय परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर को दे रहे हैं। तो बताते चले कि मुख्यमंत्री की ये बहुत अच्छी पहल, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान चिलु आताल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसकी लागत 20 करोड़ 39 लाख रुपए बताई जा रही है। चिलु आताल झील को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इस बजट के तहत 570 मीटर लंबा पाथवे और घाट की सीढ़ियों का निर्माण पूरा किया गया है। इसके साथ ही 3 दिवसीय दौरे में सीएम योगी 300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास, पर्यटन और आवासीय परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर को दे रहे हैं। तो गोरखपुर वासियों के लिए ये बड़ी पहल बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरा है इनका, जहां 300 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसमें पर्यटन विकास की बात कर ले, उद्योग, आवास से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री और रामशंकर यादव ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। राम सागर, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खास तौर से देखिए गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से आपको बता दें कि ये गोरखपुर वासियों के लिए
बेहद और बड़ी परियोजना है और पर्यटक के रूप में भी इसको देखा जाएगा, नया रोजगार भी यहाँ से उपलब्ध होंगे। तो मुख्यमंत्री अभी जहाँ जिसका ये लोकार्पण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तर्ज पर बनाया गया नौकायान 3 है और जिसकी लागत तकरीबन 20 करोड़ 39 लाख रुपए लगाई गई है। तो निश्चित तौर से ये पर्यटक विकास जो है ये गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात है। निश्चित तौर से ये गोरखपुर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को एक और टूरिस्ट स्पॉट के रूप में काम करेगा, जो बेहद ही सौंदर्य कार का लोकार्पण कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निश्चित तौर से बात करें चिलुआ ताल, देखिए जैसे कि कभी एक दौर था वहां लोग जाने से कतराते थे, लेकिन आज के बाद इस लोकार्पण के बाद वहां की दशा दिशा बदल जाएगी, वहां रोजगार भी उपलब्ध होंगे और वहां लोग जाएंगे, अपने आप को घूमेंगे, बोटिंग कर सकते हैं, तमाम ऐसी सुविधा पर्यटक के रूप में वहां उपलब्ध कराई गई है जो लोगों के लिए एक बेहद ही सुंदरीकरण का काम करेगा। जी बिल्कुल, देखिए इस नए टूरिस्ट स्पॉट के बनने से वहाँ जो मौजूद स्थानीय लोग हैं या फिर दुकानदार हैं वो कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको इस बात का काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि जब वहाँ पर्यटक पहुंचेंगे और वहाँ ज्यादा संख्या में भीड़ होगी तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे वो अगल बगल अपनी दुकानें लगाएंगे। इससे उनको खुशी है कि उन्हें 2 पैसे का रोजगार मिलेगा। तो निश्चित तौर से वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय वेंडर हैं, उनको इस बात की खुशी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में इसका उनको लाभ भी मिलेगा। आपको बता दें ये 570 मीटर पाथवे निर्माण घाट की सीढ़ियों का निर्माण, ताल किनारे रेलिंग के लाइट सहित तमाम सीसी रोड, बेंच, 400 मीटर अप्रोच रोड, 500 मीटर साइड वाला और नाली गेट के साथ स्ट्रक्चर कार्य को जो है संपन्न किया गया है। तो निश्चित तौर से ये एक बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों के लिए है। जी बताया जा रहा है 3 दिवसीय दौरा है, इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का और कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से कल मुख्यमंत्री जो है गीडा के औद्योगिक विकास में जो है फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का जो है लोकार्पण करेंगे, जो तकरीबन 42 करोड़ 50 लाख रुपए से बनाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि महाराज जी जो है धुरियापार इंडस्ट्री टाउनशिप में दूसरे चरण के तहत 400 एकड़ से अधिक औद्योगिक भूखंडों का आवंटन का भी भूमि पूजन करेंगे, जो जल्द जनता को सौंपी जाएगी। तो निश्चित तौर से एक विकास कहें कि 300 करोड़ से ऊपर की परियोजना इस बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं तो लोगों को समर्पित किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये गोरखपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है और जो आने वाले समय में गोरखपुर वासियों को लाभ का एक अवसर प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, देखिए इतनी भारी लागत से बने इस निर्माण में पर्यटन स्थल की सुरक्षा की बात कर ले या फिर सफाई व्यवस्था की बात कर ले, इसके लिए प्रशासन कितना तैयारी में है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से चूंकि मुख्यमंत्री का आदेश और मुख्यमंत्री का शहर है तो ऐसे में प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इन पूरी परियोजनाओं के साथ और मिनट टू मिनट कार्यक्रम के साथ पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है और एक एक चीज पे चप्पे चप्पे पर प्रशासन मौजूद है। साथ ही गोरखपुर के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से भी प्रशासन मदद लेने के लिए और जिलों से भी पुलिस फोर्स मंगाती है और इस तरह के कार्यक्रम को पूर्ण रूप से संपन्न कराती है। जी बिल्कुल, देखिए ये चिलुआताल की बात कर रही हूँ। चिलुआताल सौंदर्यगढ़ में कुछ स्थानीय लोगों ने निर्माण में गुणवत्ता के लिए भी कई सवाल उठाए थे। इसका प्रशासन किस तरह से ख्याल रख रहा है, उसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि चिलुआ ताल जो एक ताल है और वो ताल तकरीबन कई किलोमीटर में फैला हुआ है। जिस तरह से पहले एक समय हुआ करता था जब रामगढ़ ताल किनारे लोग जाने से कतराते थे, शाम होने के बाद वहाँ कोई नजर नहीं आता था, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो रामगढ़ ताल की दशा दिशा बदल दी और आज वहाँ पूरी तरह से लोग जाते हैं, यूं कह दें कि टहलने भी जाते हैं, पर्यटक के रूप में भी जाते हैं और बोटिंग का भी मजा लेते हैं, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी मजा लेते हैं। तो निश्चित तौर से उसी तर्ज पर चिलुआ ताल को बनाने की कोशिश की जा रही है, जो आने वाले समय में निश्चित तौर से ये एक भविष्य में लोगों के लिए बड़ा सौगात साबित होगा। जी क्या लगता है कब तक जो है कार्य पूरा हो जाएगा, कितनी देरी लगेगी? देखिए चूंकि लगभग कार्य तो पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन जो भी 20 से 25% काम अभी नहीं पूरे हुए हैं वो भी जल्द कर लिए जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री आज यहाँ लोकार्पण कर रहे हैं तो जल्द इस काम को पूरा करके और पब्लिक के लिए इसको खोल दिया जाएगा। जी क्या ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं आम लोगों के लिए अलग से रास्ता हो या VIP के लिए अलग से रास्ता हो?
देखिए, चूंकि ये ताल किनारे बनाया जाता है तो ऐसे में वीआईपी हो या आम लोग हो, ये सबके लिए एक समान तर्ज पे है और एक समान लोग आएंगे और जाएंगे। हालांकि पुलिस को वहां सुपुर्द किया जाएगा, जो मेन गेट होगा वहां पुलिस रहेगी और ऐसे में ताकि कोई उदंता ना कर पाए, कोई छेड़खानी ना कर पाए, इसके लिए वहां पुलिस रखी जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए 20 करोड़ 39 लाख रुपए इसकी लागत है, तो क्या लगता है कि ये अपने तय वक्त पर पूरी होगी या फिर कितनी देरी लगेगी? हालांकि ये आपने तो बता दिया, लेकिन क्या लगता है सौंदर्यीकरण पर कितना खर्च हुआ, कितना पैसा जनता की बुनियादी सुविधाओं पर लगा है? चाहे वो लाइट की बात कर ले, टॉयलेट की बात कर ले, पानी की बात कर ले, या तमाम उन सुविधाओं का जो आम जनता के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए इस पर्यटक को बनाने में तकरीबन जो 20 करोड़ 39 लाख के खर्च आए हैं, इसमें ये तमाम जैसे लाइटिंग की व्यवस्था, सीढ़ियों की व्यवस्था या बोटिंग की व्यवस्था, ये तमाम जो उस सौंदर्यीकरण को बनाने में खर्च है, ये पूरे खर्च हैं और जो भी अभी वहाँ काम पूरे नहीं हुए वो जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाएंगे और जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिटी होम डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर काम जो होता है वो तेजी से होता है और जल्द से जल्द उस काम को पूरा करने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए बार बार गोरखपुर को पर्यटन हब बनाने की बात भी करते हैं और देखिए कोशिश भी लगातार जारी है। ऐसे में चुआ अताल के बाद अगला कौन सा जल निकाय है जो उनके रडार पर है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि रामगढ़ ताल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआ ताल को सुंदरीकरण के रूप में और पर्यटक के रूप में जिस तरह से बनाया है, तो ऐसे जो भी परियोजना उनके सामने आती है, जो भी नगर निगम जैसे उसको चिन्हित करता है, उसके बाद उस चीज को इस तरह से बनाया जाता है, चाहे वो गुडैया नाला की बात कर लें, चाहे शहर के सुंदरीकरण की बात कर लें, तो तमाम जो ऐसे परियोजना होती है उसको जब उनके सामने आता है या फिर उनके नजर में आता है तो उस पर वो कार्रवाई करते हैं और जल्द से जल्द उस पर एक कमेटी बना के जांच करके उसको जो है काम करने का काम करते हैं। जी चुआ तालाब तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़कें की बात कर ले या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर ले, बस की बात कर ले या ऑटो की बात कर ले, क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि वो मेन रोड से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो गोरखपुर से मेडिकल रोड है, यानी कि कह लें महाराजगंज रोड है, उस रोड पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से 4 पे और पूरी चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की गाड़ी वहाँ ले जाई जा सकती है और निश्चित तौर से वहाँ ट्रांसपोर्ट से लेके हर गाड़ी वहाँ बड़े आसानी से पहुँचाई जा सकती है। जी बिल्कुल। देखिए कई ऐसे सवाल भी हैं और इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या भारी संख्या में जब यहाँ पर लोग पहुँचेंगे तो क्या जाम की स्थिति होगी, ट्रैफिक की भी देखिए स्थिति हो सकती है, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि शहर से किनारे वो जगह है और शहर की आखिरी छोर कह लें, उत्तरी छोर कह लें, तो ऐसे में जो मेन रोड से रास्ता आता है तो वहाँ पर जो एंट्री पॉइंट होगी वहाँ पर पुलिस मौजूद की जाएगी और ऐसे में तो किसी भी तरह का चाहे जाम की समस्या हो, चाहे उदंतरा की बात हो, ऐसे में पुलिस पूरी तरह से निगरानी रखेगी, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखेगी और इस तरह की कोई भी घटना ना घटे, इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से वहाँ मौजूद रहेगी। जी बिल्कुल। भविष्य में जो पर्यटक आएंगे, जो परिवार भी आएगा देखिए, और खास तौर से महिलाओं का जिक्र करूंगी, उनके सुरक्षा के लिए क्या यहाँ पर कोई पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी या सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे? किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पर गुलरिया थाना पड़ता है। गुलरिया थाना के बाद वहाँ अभी चूंकि मौजूदा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका लोकार्पण कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी जो चीजें होंगी जो जनता के लिए आज से खोला जाएगा, वहाँ मौजूद जो पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो सुरक्षा कर्मी के रूप में वहाँ काम करेंगे और भविष्य में देखते हुए अगर ऐसी कोई अगर जानकारी या फिर अगर उनको चौकी की जरूरत हुई तो वहाँ जल्द से जल्द एक पुलिस चौकी भी बनाने की कवायद की जाएगी। जी बिल्कुल। एक सवाल यहाँ और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस विकास से केवल स्थानीय पर्यटकों को आकर्षित करने का प्लान है या फिर इसे इंटरनेशनल टूरिज्म सर्किट से भी जोड़ने का कोई तैयारी है, जैसे बौद्ध सर्किट की बात कर ले? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से बौद्ध सर्किट जैसे सर्किट हाउस गोरखपुर के पास जो नौकायान बना था, जो रामगढ़ ताल के पास, और शाम होने के बाद वहाँ कोई जाता नहीं था, उसी तर्ज पे चिलुआ ताल का भी हाल था। यहाँ शाम होने के बाद वहाँ कोई जाता नहीं था। दूर दराज की बात कर लें या जो पास के गांव हैं वहाँ के भी लोग जाने से कतराते थे, लेकिन आज जिस तरह से इस
की सूरत बदली गई है। तो अब वहाँ लोग, शहर के भी लोग जाएंगे, अपने आप को फ्रेश करने जाएंगे, पर्यटक के रूप में जाएंगे, टहलने जाएंगे। तो निश्चित तौर से आने जो दूर दराज से आएंगे, जो गोरखपुर घूमने आएंगे, वो भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर से ये एक बड़ा जो है आने वाले समय में गोरखपुर के लिए बड़ा कार्यदायी साबित होगा। जी बिल्कुल, क्या लगता है आसपास के जो गांव हैं या फिर स्थानीय युवाओं हैं, उन्हें किस तरह से रोजगार मिलेगा? जैसे नाविक की बात कर ले, गाइड या वेंडर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से गाड़ी का वेंडर की बात कर लें, या फिर वहाँ जो है बोटिंग की बात कर लें, या फिर वहाँ जो खुद अपनी दुकान लगाते हैं। क्योंकि जब वहाँ लोग आएंगे तो लोग जब समय बिताते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने की जरूरत होती है, पीने की जरूरत होती है। जैसे रामगढ़ ताल के किनारे आप जब जाएंगे तो लगातार, चाहे वो भुट्टे की बात कर लें, आइसक्रीम की बात कर लें, तमाम ऐसे रेस्टोरेंट की बात कर लें जो अलग अलग तरह से खोले गए हैं, ये लोगों के लिए बड़ा फायदा होगा। वहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे उनके लिए ये बड़ा फायदे की बात होगी कि जब वो अपना रोजगार शुरू करेंगे तो वहाँ से उनको 2 पैसे की आमदनी की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के स्थापना दिवस की बधाई दी। कहा, तेलंगाना के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तेलंगाना को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आशीर्वाद प्राप्त है। पीएम मोदी ने तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस की बधाई दी। कहा, वहां के लोग नवाचार, उद्यमशीलता के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना गौरवशाली संस्कृति इतिहास के लिए प्रसिद्ध। प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट, दृढ़ निश्चय और आत्म संयम वह शक्ति है जो कठिन से कठिन राह को भी आसान बना देती है। हमारे युवा इसी संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस आज देश भर में उत्सव का माहौल। अमित शाह ने दी बधाई, राज्य की प्रगति की कामना। सीएम योगी का कुशीनगर दौरा, 424 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, हमने माफिया और मच्छर दोनों को खत्म किया। पहले यूपी में माफिया का बोलबाला था, हमने यूपी से माफियागिरी खत्म की। कुशीनगर के फाजिलनगर का नाम बदला जाएगा, फाजिलनगर का नाम पावागढ़ किया जाएगा। सीएम योगी ने किया नाम बदलने का ऐलान। सीएम योगी का कुशीनगर दौरा, विकास और विरासत पर दिया जोर। कहा, बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली का विशेष महत्व। कुशीनगर और गोरखपुर में जन कल्याण को नई गति का संकल्प। कुशीनगर में सीएम योगी की हुंकार, विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा, पिछली सरकार में गुंडाराज था, पहले की सरकार में किसान आत्महत्या को मजबूर थे। गोरखपुर में पूजा अर्चना कर रहा सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। एक एक कर सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश। दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, 40 से ज्यादा डॉक्टर अधिकारियों का ट्रांसफर। दवाइयों की खरीद से ट्रांसपेरेंसी लाने को लेकर लिया फैसला। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस, सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में राज्य स्थापना दिवस समारोह। राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम रेवंत रेड्डी। दिल्ली दौरे पर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। खेल के बुनियादी ढांचे को लेकर बेहतर बनाने पर चर्चा। और सीधे ले चलते आपको गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुनिए। पंडित रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्री राम चौहान जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्ता जी, महानगर के भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष
श्री राजेश गुप्ता जी, सभी हमारे पार्षदगण, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित कालीबाड़ी के मोहन जी और अन्य संतजन, महानगर के सभी हमारे प्रबुद्धजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे गोरखपुर के नागरिकों के लिए और उनके घरों में आने वाले अतिथियों के लिए पर्यटन की एक सुंदर नई जगह उपलब्ध करवाने के लिए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और इसके लिए पूरे महानगर वासियों को, जनपद वासियों को और गोरखपुर आने वाले प्रत्येक पर्यटक को इस नई उपलब्धि के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अब तक हमारे पास इको टूरिज्म का यानी नेचुरल टूरिज्म का एकमात्र केंद्र था, वह था रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल में जो जल है वह नेचुरल है, नेचुरल नहीं था तो नेचुरल, लेकिन शहर का भी ड्रेनेज उसमें जाता था, सीवर जाता था, उसकी सफाई की गई, उसको डिसिल्ट किया गया। आज भी उसको ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट करने के बाद तब जल वहां लाया जाता है। लेकिन रामगढ़ ताल का जल जहां पर विशुद्ध नेचुरल नहीं हो पाता है, वहीं आज जो नई चीज आपको प्राप्त हो रही है आंशिक रूप से और एक शुरुआत की गई है, वह चिलवा ताल की यह शुरुआत है। पहले फेज का एक कार्य हो रहा है। इसमें जो जल है यह नेचुरल है, ऊपर जंगलों से आता है और वही जल यहां पर है। यह वाटर बॉडी हम लोगों ने 2021 में बनानी प्रारंभ की थी। 2021 में इसको डिसिल्ट किया गया था। फर्टिलाइजर के निर्माण के दौरान फर्टिलाइजर कारखाने के लिए जो भी पानी लगेगा वह जल की आपूर्ति यहां से होगी और इस दिशा से हम लोगों ने इस वाटर बॉडी को उन्हें उपलब्ध करवाया और उसके बदले उन्होंने उसको गहरा किया, वहां की सिल्ट निकाली, सिल्ट निकाल करके उसका उपयोग ये भराव करके जो गहरे क्षेत्र थे उनका भराव किया गया। और आज मुझे आप सबको इस नए ताल को, इस सुंदरीकरण के पहले फेज को उपलब्ध कराते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को, आप सभी को, पूरे महानगर वासियों को इस नई उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। यही अंतर है। पिछली सरकारों में ताल और पोखरों पे कब्जा होता था, उन्हें नष्ट किया जाता था। लोग उसे अपनी बपौती समझ करके कब्जा कर लेते थे, अपनी हवेली बना लेते थे, या वे क्षेत्र गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे। अब नए उसमें आप देख रहे होंगे, ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है, उनके पर्यटन के एक डेस्टिनेशन के रूप में, एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है। और आज यही दृश्य यहां पर चिलवा ताल में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने
रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स की नेशनल जूनियर रोइंग प्रतियोगिता को देखा। लगभग एक सप्ताह तक ये प्रतियोगिता चली थी। 22 राज्यों के 243 से अधिक खिलाड़ी उसमें भाग लिए थे। बड़े पैमाने पे लोग आए थे और हर व्यक्ति बोलता था कि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी झील हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। मुझे लगता है कि वे लोग अगर यहां आ जाएंगे ना, यहां भी उनको और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है वाटर स्पोर्ट्स की व्यापक संभावना रामगढ़ के साथ साथ चिलवा ताल में भी अब मौजूद है। ये हम इसके माध्यम से साबित कर सकते हैं। अच्छी सरकारें आती, अच्छी चीजें लेके आती हैं, ढेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अब आप देख रहे होंगे यहां दुकानें खुल गई हैं, लोगों को सामान खरीदना है यहां मिल जाएगा। परिवार के साथ आकर के यहां पर लोग आराम से आनंद से घूम सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। न पॉल्यूशन है, न किसी प्रकार की अव्यवस्था। आप यहां बैठे हुए हैं, शहर के अंदर जो टेम्परेचर इस समय 40 और 38 के बीच में होगा, यहां पर आकर के वही 20 और 30 के बीच में है। और मेरा मानना है 25-30 से ज्यादा यहां पे नहीं टेम्परेचर है, क्योंकि इस पूरी झील से ठंडी हवा उस टेम्परेचर को अपने आप न्यूनतम स्तर पर लेकर के आती है और एक नेचुरल प्रक्रिया के साथ हम सब भी जुड़ करके आनंदित महसूस कर रहे हैं। यही होता है सिटी डेवलपमेंट प्लान। सिटी ऐसे ही अपने स्वरूप बदलती है। हमारे बारे में लोगों के मन में अच्छी धारणा यहीं से प्रारंभ होती है। अब हमारी सिटी केवल स्मार्ट नहीं है, अब हम उसको स्मार्ट सिटी के रूप में, सेफ सिटी के रूप में और एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में उसको आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। विकास की सारी प्रक्रिया स्वतःस्फूर्त भाव के साथ चल रही है। यही फर्टिलाइजर कारखाना आज से 6 वर्ष पहले बंद स्थिति में था। सारी गतिविधियां 1990 से बंद थी। आप सोचो 1990 से लेकर 2021 तक 31 वर्षों तक गतिविधियां बंद थी। और तो अच्छा हुआ बीच के कालखंड में एसएसबी यहां आ गई, अन्यथा यहां का स्क्रैप भी सब गायब हो गया होता। अब यहां पे एसएसबी भी है, फर्टिलाइजर कारखाना भी है और प्रदेश का एक सैनिक स्कूल भी है। सैनिक स्कूल भी है और एक केंद्रीय विद्यालय भी इस कैंपस में है। केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के लिए भी हमने पैसा सैंक्शन कर दिया है। एक ही कैंपस में इतनी गतिविधियां एक साथ उपलब्ध हो रही हैं और इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर बेहतरीन सुविधा, तो ये पहले फेज का काम हुआ है। अभी इसको विकास की बहुत सारी संभावनाओं के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं स्वयं भी पहली बार यहां पे आया हूं देखने के लिए। हां, मैंने ये कल्पना जरूर की थी और मैंने ये पर्यटन विभाग को कहा था कि भाई उस ताल के बारे में, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने इस फर्टिलाइजर कारखाना का शिलान्यास किया था तब मेरे दिमाग में आया था। और उस समय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने भी मुझे कहा था कि योगी जी इस वाटर बॉडी के बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर को जल की आपूर्ति भी यहां से करनी थी और इसके पर्यटन विकास की दिशा से भी इसको आगे बढ़ाना था। इसीलिए हम लोगों ने उस समय प्रयास प्रारंभ किया जो मूर्त रूप ले रहा है। उसका पहला फेज है। इसके बाद के अन्य फेज में आप देखेंगे कि इसको हम रामगढ़ ताल की तर्ज पर ही बेहतरीन स्वरूप दे करके गोरखपुर के एक बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करके इको टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र बनाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स का केंद्र बनाएंगे,
फ्लोटिंग सोलर का भी एक कोल इंडिया के साथ मिलकर के हम लोग यहां पे एक सोलर का पावर प्लांट भी यहां पर स्थापित कर रहे हैं, जो 20 मेगावाट की बिजली देगा। 20 मेगावाट का मतलब गोरखपुर की पूरी सिटी को बिजली की आपूर्ति यहां के सोलर प्लांट से उपलब्ध हो सकती है। और यह याद रखना, हम जब थर्मल पावर से बिजली लेते हैं तो वह कुछ न कुछ कार्बन उत्सर्जन करता है, प्रकृति को कुछ नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन सूर्य से आने वाली जो रोशनी है, उससे बनने वाली ऊर्जा है, उसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, वो नेचुरल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। और वह आप करेंगे तो नेट जीरो का लक्ष्य है कि कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाना है, जिससे प्रकृति में होने वाले इस परिवर्तन को हम रोक सकें। और उसको रोकने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है ये। विकास की सतत प्रक्रिया को हम नगर के अंदर ऐसे ही चलाते रहेंगे, लेकिन सरकार, ये डबल इंजन की सरकार सहयोग तो कर सकती है, निर्माण तो कर सकती है, लेकिन शहरवासियों को भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। शहरवासियों के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, और वह जिम्मेदारी है कि हम लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके शहर के विकास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। शहर का विकास कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके संरक्षण के लिए गंदगी नहीं करना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर कोई निहित स्वार्थी तत्व उन संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी कंप्लेंट करके ऐसे व्यक्तियों को जेल भी करवाना है। हम अपने स्तर पर भी इस कार्य को करें। हम लोग रामगढ़ ताल में देखते हैं, सरकार ने वहां कार्य किया है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं, CSR से भी पैसा आता है, लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं, खा करके वहीं फेंक देते हैं। अभी एक बैंक ने वहां स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया था, 56 बैग यानी 56 बोरा प्लास्टिक बरामद हुआ था वहां पे। आप याद करिए कितना प्लास्टिक, कितना कचरा। भाई अगर ऐसे ही कचरा फेंकते रहेंगे, एक दिन ताल का अस्तित्व फिर खतरे में आ जाएगा। और इसलिए प्लास्टिक फ्री गोरखपुर, स्वच्छता से युक्त गोरखपुर, गंदगी से मुक्त गोरखपुर, हरा भरा गोरखपुर, सेफ गोरखपुर, स्मार्ट गोरखपुर, सस्टेनेबल सिटी गोरखपुर, यह एक लक्ष्य लेकर के अगर हम सब आगे बढ़ेंगे तो गोरखपुर की यात्रा जो अब एक नए गोरखपुर के रूप में देखने को मिल रही है, यह इस रूप में हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मंच देगा, आपको एक पहचान देगा, आने वाली पीढ़ी को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अवसर देगा। और इसके लिए गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। 5 जून से 21 जून के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष के सफलतम कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है। याद रखना, 5 जून से 21 जून के बीच। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, 21 जून को विश्व योग दिवस है। 5 जून को एक पेड़ मां के नाम, और मैं महानगर भारतीय जनता पार्टी, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों, सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि वे महानगर के 2 मंडल को चिलवाताल के चारों ओर और बाकी 5 मंडल को रामगढ़ ताल के चारों ओर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जोड़े। वन विभाग उनको पेड़ उपलब्ध करवाएगा, नगर निगम उनके साथ सहयोग करेगा, विकास प्राधिकरण सहयोग करेगा। अच्छा होगा 4 को स्वच्छता का कार्यक्रम चलवा करके प्लास्टिक के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ प्लास्टिक अभियान,
भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इन नगर निगम और विकास प्राधिकरण की ओर से, दोनों रामगढ़ ताल में भी सुबह और शाम और 5 को वृक्षारोपण, एक एक पेड़ हर कार्यकर्ता लगा करके, पेड़ भी लगेगा, उसकी सुरक्षा भी होगी। एक व्यापक कैंपेन इसको हमें वहां चलाना होगा। रामगढ़ ताल के किनारे वहां पर सांसद जी अगर यहां पर रहेंगे तो सांसद जी और विधायक ग्रामीण ये वहां पर देखें, महापौर जी यहां पर चिलवा ताल के किनारे पार्षदों के साथ आए, हर पार्षद भी वहां पर जाएं, पार्षद अपने वार्ड में भी लगाएं और साथ साथ वहां पर भी टीम लेकर के जाएं। व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को आप करेंगे, इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा और इस दिशा में हमें विश्व योग दिवस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़े। दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए, विश्व योग दिवस के दिन 21 जून को रामगढ़ ताल के किनारे भी और चिलवा ताल के किनारे भी योग के विशेष शिविर आयोजित हों, प्रशिक्षण के भी शिविर हो। जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण, नगर निगम सभी लोग मिलकर के इसकी तैयारी करें अच्छी संख्या में, भारी पैमाने पे। मौसम अनुकूल रहता है, बुलाइए लोगों को, फर्टिलाइजर, सैनिक स्कूल, यहाँ केंद्रीय विद्यालय, अगल बगल के लोग, सभी लोगों को यहां पर भी रामगढ़ ताल के किनारे भी व्यापक पैमाने पे योग के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और करो योग, रहो निरोग, ये संकल्प हम सबको दिलाना होगा। इस विश्वास के साथ आज चिलवा ताल यानी रामगढ़ ताल के बाद अब चिलवा ताल विकास की इस बेहतरीन मॉडल के लिए मैं गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि इस चिलवा ताल को भी आप एक सस्टेनेबल विकास के साथ जोड़ करके टूरिज्म के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।